हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14 रचनाएं। ठीक है, तो देखो जो रचनाएं हमारी प्रश्नावली, इसके अंदर हमको केवल और केवल क्या करना है, एक चित्र बनाना है। ठीक है, हमारे जो भी ज्योमेट्रिक सामान उनसे, मतलब प्रकार, स्केल, पेंसिल वगैरह से, और उसकी हमको रचना करनी है। रचना हमको क्या करनी है, कॉपी के अंदर लिखनी है। पहले हमको क्या बनना है, चित्र बनाना है, फिर उसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। तो देखो लिखने की बात है तो हम जो जो जैसा जैसा करते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या है, लिख देना है। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, रचना हो जाएगी। बात करो क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी 14.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके अंदर दे रखा है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को अगर हमको किसी भी अनुपात में विभाजित करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहली जो हमारी लाइन होगी वो होगी, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से 6.7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर है ये, 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैंने खींचा, जिसको नाम ए बी अंकित किया। ये हमारी क्या आ जाएगी, पहली लाइन आ जाएगी, जो इसे हमें ऐसे कैसा ही लिखना है। बात करें दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन में हम लिखेंगे कि बिंदु ए से ए बी के नीचे की ओर एक न्यून कोण की रचना की, बिंदु ए से। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक न्यून कोण बना दिया। अब चाहो तो तुम नीचे बना सकते हो, चाहो तो तुम ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, इसको 2:3 में विभाजित करना है। यानी कि टोटल जो इसके भाग होंगे वो कितने भाग होंगे, 5 भाग होगा। पूरा ए बी है वो कितने भागों में बटेगा, 5 भागों में। उसमें से 3 उधर वाला हिस्सा हो जाएगा, तो 2 इधर वाले हिस्से हो जाएंगे। तो यानी कुल कितने हो गए, 5 हिस्से हमको करना है। तो हमको क्या करेंगे, तीसरी जो लाइन होगी, दूसरी लाइन में हम तो क्या कहेंगे, ए बिंदु से एक न्यून कोण की रचना की। तीसरा जो हमारी जो लाइन होगी वो, उसमें हम ये कहेंगे कि जो एपी न्यून कोण द्वारा रचित रेखाखंड एपी को 5 बराबर भागों में प्रकार की सहायता से बांटेंगे, जिन्हें क्रमशः P1, P2, P3 और P4 और P5 नाम देंगे। तो इस तरह से हमारी कौन सी लाइन होगी, तीसरी। यानी कि प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और चाप काट देने कितने, 5। दूसरी बार प्रकार के नोक यहाँ रखो, फिर काटो, फिर इस पे रखो, फिर काटो, फिर प्रकार के नोक यहाँ रख के फिर काटना है, फिर प्रकार के नोक रख के यहाँ काटना है। तो इस तरह से टोटल मेरे पास कितने हो गए, 5 मेरे पास बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। ठीक है, अगर ये देखो ये लाइन अगर और बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको नाम दे देंगे P1, P2, P3, P4, P5। इस तरह से बिंदुओं के नाम देगी। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी अंतिम हमारा अंतिम जो भी बिंदु होगा उसको हमें बी से मिला देना है। ठीक है, यानी कि ये वाले जो पूरे हिस्से हैं वो कितने, 5 बराबर हिस्से हैं, और हमको 5 हिस्सों में किसको बांटना है, ए बी को बांटना है। अब बात करें तो तीसरी लाइन के अंदर, चौथी लाइन के अंदर हम को क्या लिखना है, हमको बांटना है देखो 2:3 में। तो पहला जो भाग है वो कितने का, 2 का होगा। तो दूसरा पॉइंट लेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे P2 बिंदु से, पहले तो हम ये लिखेंगे P5 को B से मिलाया, तथा P2, क्योंकि हमारा पहला जो अनुपात है जो वो क्या है, 2:3 यानी 2 है। तो दूसरे बिंदु से हमें क्या करना है, P2 बिंदु से P5B के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, केवल मैंने हिंदी में लाइन इतनी सी लिखी है कि P2 से हमें क्या करना है, P5B यानी ये जो लाइन है इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, अब बात करें कि खींचे कैसे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, प्रकार की नोक सबसे पहले यहाँ रखना है और एक चाप अपनी मर्जी हो उतना चाप इस तरह से काट देना है। ये बाहर निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चाप को हमको क्या करना है, P2 बिंदु पे प्रकार की नोक रख के ऐसा ही चाप काटना है, इसी के बराबर एग्जैक्ट। फिर क्या करना है, प्रकार की नोक रखनी है P4 का मतलब ये जहां पे भी काटे, अब जरूर नहीं P4 पे काटे, मान लो यहाँ पे काट लिए, तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ तक खोलेंगे। जितना ये खुला हुआ भाग है उतना ही हमको क्या करना है, इस बिंदु से इस चाप को काट देना है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, ये जो बिंदु मिलेगा
इस बिंदु को और P2 को आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। तो यहाँ पे जो भी बिंदु हमको मिलेगा वो हमारा बिंदु कौन होगा, C होगा। और इस तरह से हमारे AC अनुपात BC अगर मैं देखूंगा, AC अनुपात BC अगर मैं देखूंगा तो वो 2:3 में आ जाएगा। तो हमको लास्ट जो 5वीं लाइन होगी इसके अंदर हम ये लिखेंगे, अतः इस प्रकार हमें समांतर P5B के समांतर खींची गई रेखा से AB पर C बिंदु प्राप्त होता है, जो कि AB को किस अनुपात में बांटता है, 2:3 में बांटता है। इस तरह से हमारी रचना खत्म हो जाएगी और इस तरह से हमारा चित्र भी बन जाएगा। ठीक है, बात करूँ ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला है, केवल यहाँ अनुपात हमको समझना है। देखो भाई, यहाँ जो अनुपात है हमको दे रखा है क्या, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि AB बराबर तो दे रखा है 8.3 सेंटीमीटर, जो कि हम पहली लाइन के अनुसार खींच लेंगे। यहाँ जो अनुपात है वो क्या है, देखो AC बटा AB बराबर 1/3, ये अनुपात हमको दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई AB पूरी एक रेखा है, इसको कितनों हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में। इन 3 हिस्सों में से AC का हिस्सा कितना है, 1 है। यानी कि अगर ये AB है, यहाँ कोई C बिंदु है, तो ये वाला हिस्सा तो कितना है, 1 है। टोटल कितनी है, 3 है। तो BC कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा। यानी 1:2 के अंदर हमको बांटना है। ठीक है, 1:2 के अंदर क्या करना है, AB को बांटना है। तो ये जो हमको दे रखा है इससे हमको केवल इतना समझना है कि कोई बड़ी भुजा तो नहीं दे रखी है। अगर दे रखी है तो जो बड़ी भुजा के सामने जो संख्या होगी उतने क्या करने, बिंदु नीचे की ओर मेरे को काटने हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब देखते हैं अगला टाइप, जो कि हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना। तो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन लगभग इसी का जो दूसरा मैं बताऊंगा उसी का जैसा होगा। ठीक है, चलो वो देखते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं क्या कि किसी वर्ग के ऊपर स्पर्श रेखा की रचना करने वाली जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखो, 5वां क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि एक वर्ग की त्रिज्या 3.1 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर होती है। इसके सिरों पे हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखिए। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बनाना है 3.1 सेंटीमीटर, या जो भी हमको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 3.1 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे या वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पहली लाइन हो गई। यानी कि इसके अंदर जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, ये तो हमारी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन के अंदर हमको क्या लिखना है कि जीवा जो है वो कितनी है, हमारी 2.3 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो हमें ये स्केल से नहीं खींचनी है, हमें प्रकार से पहले हम क्या करेंगे, 2.3 सेंटीमीटर नापेंगे। प्रकार से 2.3 सेंटीमीटर नापेंगे और प्रकार की नोक को यहाँ पर जो भी हमने त्रिज्या खींची है कहीं पे भी कोई सा भी एक बिंदु ले लेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 2.3 सेंटीमीटर लंबा एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो सेकंड लाइन क्या होगी, सेकंड लाइन के अंदर हम ये कहेंगे कि प्रकार की सहायता से 2.3 सेंटीमीटर का चाप भरकर परिधि पर स्थित ए बिंदु से 2.3 सेंटीमीटर चाप काटा। ठीक है, और परिधि और चाप द्वारा कटान बिंदु को हमने बी नाम दिया। ठीक है, इतना हमको लिखना है, बी नाम हो गया। अब क्या करना है, ए को बी से मिलाया, तो ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। अगर हम मैं बात करूं, मेरे को अब क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि मेरे को देखो, ए बिंदु और बी बिंदु दोनों पे क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बी को भी ओ से मिला दूंगा, बी को भी क्या करूंगा, ओ से मिला दूंगा, वृत्त के केंद्र से मिला दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है क्या कि इस पे और इस पे अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो स्पर्श रेखा वहां से गुजरेगी। तो मेरे को क्या करना है, तीसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन में हमने क्या कर लिया, जीवा बना ली। तीसरी लाइन में हम लिखेंगे बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए ओ ए पर 90 डिग्री का कोण अंतरित किया। प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण अंतरित किया। यानी कि यहाँ पे मैं अगर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो वो एकदम सीधा इस तरह से मेरे को एक लाइन मिलेगी। ठीक है,
ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। कब हो गई, जब यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब बात करेंगे 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करना है हमको, जिस बिंदु से हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है वहाँ इच्छानुसार चाप खोलकर काट देना है। उसी चाप को क्या करना है, इस बिंदु पे रखकर यहाँ काटना है, यहाँ पे रखकर इसको काटना है। तो ये तो हमारा 60 डिग्री को कोण बनाएगा, ये 120 का होगा दोनों के बीच में। यानी कि प्रकार के लोग यहाँ रखे ये चाप यहाँ पे, और प्रकार के लोग यहाँ पे रखे इसको काटेंगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कौन सा था, 60 का था, और ये वाला कौन सा 120 का था। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चौथी लाइन के अंदर, सॉरी पांचवी लाइन के अंदर हम ये लिखेंगे, इसी प्रकार बी बिंदु बी से त्रिज्या ओ बी पर 90 डिग्री का या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी पी क्यू और आर एस जो है वो दोनों की दोनों क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, अब कोण कैसे बनाते हैं, देखो भाई यहाँ कैसे बनाओगे, एक बार यहाँ बता चुका हूँ, यहाँ पे एक बार और देख लो। प्रकार की नोक बी बिंदु पे रखकर एक चाप काटेंगे। भाई ये लाइन अभी नहीं है, ऐसे समझ लो ये लाइन अभी नहीं है। ठीक है, चाप काट दिया, फिर क्या करना है, ये इसी चाप को बी यहाँ पे रखकर, जहाँ पे ओ बी को काटा है वहां प्रकार की नोक रख के चाप को एक बार यहाँ काटेंगे और एक बार चाप आगे वाले पे काटेंगे। ठीक है, फिर इस 60 डिग्री का जो बना है यहाँ से एक और चाप काटेंगे, और 120 का जहाँ से बनेगा वहां से एक और चाप काटेंगे। जो कटान बिंदु हमको लास्ट में अंतिम में मिलेगा उसको क्या कर देना है, 20 से गुजार देना है। तो इस तरह से कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। ठीक है, बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसके अंदर हमको दिया हुआ है कि एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करें। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करनी है कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, यानी प्रकार की नोक रखेंगे, 3 सेंटीमीटर तक उसको खोलेंगे स्केल पर नाप कर, और उसका क्या कर देना है, गोल गोल बना देना है। ठीक है, तो ये तुम्हें सबसे पहले नहीं मिलेगा, तुमको तो प्रकार के नोक यहाँ रखे पेंसिल को घुमा देना, वृत्त बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जिसके केंद्र O से, ये हमारा केंद्र O है जहाँ प्रकार की नोक हमने रखी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु, तो हम क्या करेंगे, O से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा जो कि OP होगा। ठीक है, ये हमारा क्या, 5 सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर तो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर और बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में P बिंदु आ गया। अब यहाँ से अगर मेरे को स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है OP, ये जो लाइन है OP, इसका सबसे पहले हमको करना पड़ेगा लंब समद्विभाजन। कैसे करते हैं, प्रकार की नोक यहाँ रखो, आधे से ज्यादा खोलो, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट दो। ठीक है, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखो, उसी चाप को इसको और इसको काट दो। अगर कटे ना ना तो दोबारा इधर से लाइन ढंग से खींच लेना, या तो प्रकार तुमने छोटा खोला होगा, या फिर क्या होगा कि दोबारा तुमने लाइन खींच के इसको काट देना। तो इस तरह से हमको दोनों जो इनको मिलाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AOP का लंब समद्विभाजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिख नहीं रहा तो हम दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं, ये लो ये कट गया। ठीक है, ये हमारा बिंदु जो होगा वो O' होगा। ये तुम्हारी मर्जी हो वो नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये टोटल कितनी थी, 5 थी, 5 का 2.5 पे होगी, 2.5 पे होगी। स्केल से नाप के देख लेना तुमने सही खींचा कि नहीं खींचा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, प्रकार की नोक इस O बिंदु पर रखनी है, और P बिंदु तक खोल लो या फिर O बिंदु तक प्रकार खोल के एक गोला बना देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, जब ऐसा गोला बन जाए तो तुम्हें क्या करना है, ये देखो दोनों बिंदु, दो ये पूरे रेखाखंड को छूना चाहिए, उस तरफ से और इस तरफ से। जब ऐसा हो जाए तो दोनों वृत्त जिस बिंदु पे काट रहे हैं उन दोनों बिंदुओं को इस P से मिला देना है। ठीक है, इसके सहायता से मिला देना है। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखाओं की तो होगी। अगर हमको इसको मापना भी है तो हमको क्या करना है, O इसके P था तो ये हो गया Q और R बिंदु मान लो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये तो पूरा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का होगा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस पर में लगा के हम क्या ज्ञात कर सकते हैं,
पी क्यू ज्ञात कर सकते हैं। स्केल से मतलब नापना इस तरह से ज्ञात कर लेना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कहेंगे कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापी है, तो हमको क्या करना है, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा के मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब रचना है, तो रचना के अंदर मैंने बता दिया, जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ वही बातें हमको क्या करनी है, ऐसे कैसे लिखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 या 7 हुआ है, 8वां है। ठीक है, सॉरी 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन के अंदर हमको ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे वर्त की रचना करनी है, सॉरी ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जिसके अंदर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, देखो त्रिज्या भी दे रखी है इसके अंदर, तो जितनी भी त्रिज्या दे रखी है उतने का हमको क्या कर देना है, इस तरह से वर्त बना देना है। और जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर का दे रखा हो, तो 5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, प्रकार से खोलेंगे, प्रकार रखेंगे, गोला बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमको अब क्या करना है कि 60 डिग्री का कोण बना लिए, कौन, स्पर्श रेखाओं के बीच कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो हमको ये पता है क्या कि अगर दोनों त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, संपूरक होता है। अगर ये 60 का होगा तो इधर वाला हिस्सा क्या होगा, 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा हमारे पास में। यानी कि त्रिज्याओं में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 120 का बनेगा। तो हमें क्या करना है, प्रकार ले, पहले तो एक त्रिज्या कोई सी भी बना दो, इधर बना दो, नीचे बना दो, इसे साइड में बना दो, ऊपर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक और त्रिज्या हमको बनानी है जो कि कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे हो, यानी दोनों त्रिज्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण हो। तो 120 डिग्री का मेरे को कहाँ बनाना है, केंद्र पर बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, प्रकार या प्रकार के नोक केंद्र पर रखेंगे, अपनी मर्जी उतना खोलेंगे। ठीक है, और खोलने के बाद एक चाप इस तरह से काट देंगे। फिर उसी चाप को यहाँ पे रखकर एक चाप यहाँ काटना है, फिर प्रकार को यहाँ रखकर एक चाप यहाँ काटना है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो कितने डिग्री का, 60 का, और ये वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला 120 का होगा। बीच में अगर बनाते तो फिर वो कितने का होता, 90 का होता। तो 120 डिग्री का मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरह की दो त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हमको क्या करना है, इस बिंदु पर यानी कि ए पर और बी पर क्या बनाना है, स्पर्श रेखा बनानी है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हमको पता है कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो हमको जो भी ये बिंदु मिला है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रकार की नोक ए बिंदु पे रखनी है, कुछ इस तरह से चाप काटना है। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे। ठीक है, और बड़ा बनेगा भाई। फिर दूसरा चाप कहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखे, एक चाप यहाँ पे, प्रकार की नोक 60 वाले पे रखे, फिर यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, स्पर्श रेखा बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार नोक बी बिंदु पे रखकर इस तरह से चाप काटेंगे। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखे 60 डिग्री का, 60 वाले पे रखकर 120 डिग्री का, और 60 और 120 दोनों से चाप काटेंगे तो वो 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों मिलती है तो मिला दो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, नाम दे लेते हैं इसको, कौन सा, पी बिंदु नाम दे लेते हैं। अब ये तो कब था, जब यहाँ वाला, मतलब ये वाला आप कितने डिग्री का, 60 का होगा, नापने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमने 120 का अगर बनाया है तो 60 का होगा ही होगा। अगर वो 60 ना देकर मान लो इसको 110 का पहले ही दे दे तो हमको कोई कोण ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे कितने का, 110 का बनाना है। 110 की अगर मैं बात करूँ तो वो हमको क्या प्रकार से नहीं बनाना है, वो तो कैसे बनाना है, डी से ही बनाना है। 110 डिग्री का बनाना मुश्किल होता है, 105 का बन जाता है, 110 का नहीं बनता। इसलिए हमको क्या करना है, प्रकार की सहायता, सॉरी डी की सहायता से बना देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे प्रश्न मतलब इसमें आप एक से क्या बोलते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। बात करता हूँ 3 और ऐसे क्वेश्चनों की जो आ सकते हैं, जैसे कि वैसे सवाल पहले आ भी चुके हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, त्रिभुजों। ठीक है, त्रिभुजों के अंदर परी के अंदर अंत केंद्रों की ज्ञात करना, और फिर हमको क्या करना, बाएं या तो परी केंद्र होगा तो कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा, और अंत केंद्र होगा तो क्या होगा, अंदर की ओर बनेगा वर्त। तो त्रिभुजों के ऊपर हमको क्या बनना है, या तो बाहर या अंदर वर्त
बनाने। 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चलो बात करते हैं 14.2 की। ठीक है, तो देखो 14.2 के अंदर हमको त्रिभुजों की रचना करनी है। ठीक है, इसकी त्रिभुजों की रचना करनी है, और या तो उसके अंदर या फिर बाहर हमको क्या करना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, परिगत अगर बोले तो क्या हो गया, बाहर की ओर, और अंतर्गत बोले या अंदर बोले तो अंदर की ओर हो जाएगा। बात करो त्रिभुज बनाने के लिए हमको 3 कंडीशन है, 3 तरह के से सवाल वो दे सकता है। मान लो त्रिभुज का नाम मैं ABC लूं सभी क्वेश्चनों के अंदर, तो पहला ही हो सकता है कि हमें AB, BC और AC तीनों भुजाएं दे दे। त्रिभुज बनाने की, त्रिभुज की रचना की बात कर रहा हूं मैं ना। दूसरा टाइप भी हो सकता है कि 2 भुजाएं AB, BC दे दे, साथ में कोण, इन ये जो नाम है AB और C, 3 नाम आ गए, तीनों में से कोई पे भी एक कोण हमको दे दे। अधिकतर वो देगा तो किस पे देगा, AB पे ही देगा कोण, या तो A देगा या B देगा। ठीक है, यहाँ दोनों भुजाओं में B कॉमन है तो B कोण ही देगा, पक्का है भाई। मान लो थीटा कोण दिया। ठीक है, तीसरी टाइप ये होती है कि भुजा दे दे, AB नहीं देंगे, मान लो BC दे दी, कोण B दे दिया, कोण C दे दिया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि BC मान लो भुजा दे दी और कोण A दे दिया और कोण B दे दिया, B की जगह C दे दिया। तो ये दोनों तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 1, 2, 3 अभी। तो तीनों के अंदर त्रिभुज की रचना हमको क्या करनी है, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर जो भी है उतना खींचेंगे। पहली लाइन हमारी यही होगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज के आधार की, तो यहाँ पे 3 भुजाएं दे रखी हैं, जो भी बड़ी भुजा दिखे वही हमारा आधार होगा, नहीं तो तुम किसी को भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सबसे पहले क्या खींचेंगे, AB, पहली लाइन के अंदर रेखाखंड AB खींचेंगे जो उनको दे रखी है। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं। फिर क्या करना है, A बिंदु से C के लिए AC लाइन हो गई, तो दूसरी लाइन के अंदर AC का क्या करना है, चाप काटना है। AC का चाप काटेंगे, यानी कि A को केंद्र मानते हुए, मान लो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, A को केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटेंगे। ठीक है, तीसरी लाइन के अंदर क्या होगा, BC यानी कि B बिंदु से चाप काटेंगे, मान लो ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो B को केंद्र मानते हुए C बिंदु के लिए 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, जो कि पहले काटे हुए चाप को ही काटेगा। यानी यहाँ से मान लो ये कट गया, अब तुम्हारे मान लो ये कटा नहीं, यहाँ पे वो दूर रह गई, ये दूर रह गई, तो वापस क्या करो, 8 सेंटीमीटर का चाप लेके इस चाप को पूरा करो। कटान बिंदु हमारा C बिंदु होगा। इस तरह A को व B को C बिंदु से मिला देंगे। इस प्रकार हमारे एक अपृष्ठ त्रिभुज की रचना होती है। ठीक है, पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, फिर बात आती है किसकी, जब 2 भुजाएं दे रखी है, कोण दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, वही सबसे पहले तो हमको क्या खींचना है, आधार खींचना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आधार खींचना है। ये लो भाई आधार खींच दिया। फिर क्या करना है, दूसरी भुजा नहीं करेंगे, दूसरी भुजा देखेंगे हम क्या है, AB है, BC है। ठीक है, फिर देखेंगे कोण को, तो B भाई यहाँ जो भी आधार खींचेगा ध्यान रखना वहीं पे हमें क्या बनाना है, कोण बनाना है। अगर मान लो यहाँ देता अपन को C कोण दे देता मान लो, ठीक है, तो हम फिर AB आधार नहीं लेते, फिर BC आधार लेते, क्योंकि हमको C बिंदु से हमको क्या करना है, कोण बनाना है। तो हमको यहाँ क्या करना है, B बिंदु से कोण दे रखा है, तो मैं थीटा डिग्री का कोण बनाऊंगा। अब ये थीटा डिग्री का कोण तुम्हारी मर्जी है, प्रकार से बनाओ या डी से बनाओ। ठीक है, अगर कोण है 60, 30, 120, 90, 105, अगर ये सारे के सारे कोण हो गए तो हमको केवल प्रकार से बनाने, बाकी कोई सा भी कोण होगा तो किससे बनाना है, डी से बनाना है। ठीक है, थीटा डिग्री का जब मैं कोण बना लूंगा तो मेरे को क्या करना है, अब ये देखना है कि भुजा कौन सी दी है, BC भुजा दे रखी है, यानी कि B से चाप काटूंगा, B को केंद्र मानते हुए BC बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो कागिनों क्या रखेंगे, चाप काट देंगे 6 सेंटीमीटर का खोल के। A को इस कटान बिंदु से मिलाया,
ये कटान बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। इस तरह ये त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज हो गया। बात करूं इन दोनों क्वेश्चनों की, दोनों क्या एक ही क्वेश्चन है ना। तो देखो सबसे पहले जो भी भुजा दे रखी है वही हमारा आधार होगा और वही सबसे पहले खींचनी है, बीसी खींच दी भाई साहब हमने, ठीक है, जितना भी हमको दे रखा है उतने का। फिर क्या करना है, कोण बी और कोण सी, यानी जो रेखाखंड हमने खींचा है वो वहां पे हमको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कोण है, दोनों है या दोनों में से कोई एक ही है। जैसे कि अगर मैं पहले वाले में बात करूं तो बी और सी कोण दे रखा है, तो बी पे कोण थीटा बना दूंगा, सी पे कोण थीटा 1 बना दूंगा, थीटा डैश बना दूंगा, दोनों अलग अलग हो तो इस तरह से मेरे क्या हो जाएंगी, त्रिभुज बन जाएगा। अगर मान लो नीचे वाली हो, यानी कि बीसी दे रखा है, बी कोण है तो बी मान लो मैंने बना दिया 30 डिग्री का, ए कोण मान लो 60 दे रखा, ये हो गया 30 का, ये हो गया 60 का, ठीक है। बात करें कि यहाँ तो ए तो है ही नहीं, ए बिंदु अभी तक आया ही नहीं ना, तो हमको क्या करना है, अभी तीसरा कोण भी ज्ञात कर लेना है। कोण सी बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 60 माइनस 30, दोनों कोणों को किसी में से घटा देना है, जोड़कर 180 में से घटा देना है, यानी कि कितने आएगा, 90 डिग्री का आएगा। 90 डिग्री का अगर आता है तो हमको क्या करना है, सी बिंदु को 90 डिग्री का कोण बनाना है, और हमको क्या करना है, बी को बी से बनाए गए कोण और सी से बनाए गए कोण जिस बिंदु पे काटेंगे वो नाम क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या होगा, त्रिभुजों की हमने रचना कर ली, त्रिभुजों की हमने क्या कर ली, रचना कर ली। अब मैं बात करूं परिगत और अंतर्गत की, ठीक है। अंतर्गत का मतलब क्या होगा, अंदर की ओर, परिगत का मतलब होगा बाहर की ओर। तो देखो भाई, परिगत जो बनता है वो परिकेंद्र से बनता है, परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब हो गया, मान लो एक त्रिभुज दे रखा है अपन को, है ना। अब ये तो त्रिभुज की रचना मैंने जैसे पहले बताया थी वैसे कर लेनी है। अब अगर मैं बात करूं परिकेंद्र हमको कैसे प्राप्त होता है, तो परिकेंद्र हमने 10वीं प्रश्नावली में पढ़ा था कि वो भुजाओं के लंब समद्वि भाजन का क्या होता है, संगामी बिंदु भी क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। यानी कि मेरे को क्या करनी, दो भुजाएं उठानी, कोई सी भी दो भुजाएं उठानी है, लंब समद्वि भाजन कर देना है। कैसे करेंगे, ए बिंदु और बी, मतलब ए बी का कर रहे हो, मान लो ए बिंदु लेंगे, आधा से ज्यादा खोल के प्रकार की लोग एक बार यहाँ काटेंगे ए बिंदु से, उसी चाप को बी बिंदु से दोनों चापों को वापस काट देना है, दोनों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। डैश डैश करके मिला सकते हो, गहरी लाइन से मिला सकते हो, ठीक है। बेस इस तरह से बनाना। फिर क्या करना है, या तो एसी का या बीसी का किसी में से एक का संधि भाजन कर दो, जैसे हमने एबी का किया, तो कुछ इस तरह से चाप कटेंगे, ठीक है, मिला दिया। ये जो बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, परिकेंद्र होगा, ठीक है। अब देखो परिकेंद्र अगर हमको मिल गया, परिकेंद्र का मतलब केंद्र मिल गया हमको वर्त का, तो वो क्या करेगा, परिगत बनाना बाहर की ओर, तो इन चारों शीर्षों को क्या करेगा, वो छुएगा, तीनों शीर्षों को, सॉरी, तो शीर्षों को जब छुएगा तो प्रकार क्या करो, यहाँ प्रकार की लोग यहाँ रखो, यहाँ तक खोलो और गोला बना दो, बन गया, ठीक। अगर मैं बात करूं अंतः केंद्र की या अंतर्गत की, ये तो परिकेंद्र हो गया, ठीक है। अंतर्गत के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, हमने पढ़ा था कि अंतः केंद्र जो होता है वो कैसे मिलता है, कोणों के संधि भाजन से मिलता है। त्रिभुज मान लो इस ये वाला है ए बी सी, अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो एक ही भुजा देगा, और वो एक ही भुजा क्या होगी, तीनों भुजाओं के बराबर होगी, यानी ये और ये तीनों बराबर होंगी आपस में। तो मैं बात कर रहा था किसकी, अंतः केंद्र की, अंतः केंद्र की। वो क्या कैसे आता है, कोणों के संधि भाजन से आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कोण बी का संधि भाजन करना है, कोण बी का प्रकार की नोक बी बिंदु पे रखना है, एक चाप काटना है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। उसी चाप को क्या करना है, इस बिंदु और इस बिंदु से, यानी एक बार प्रकार की नोक यहाँ रख के ये चाप काटो, फिर प्रकार की बिंदु इस बिंदु पे रखकर ये चाप काटो, जो भी आए उसको बी से मिला दो, कोणों का संधि भाजन हो गया, ठीक है। जैसे वहां पे दो भुजाओं का हमने लंब संधि भाजन किया था, तो यहाँ पे दो कोणों का संधि भाजन करना है। सी मान लो सी बिंदु अगर तुम ले लेते हो, ठीक है, सी बिंदु अगर तुम ले लेते हो तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से वही चाप काटेंगे एक इस तरह से, प्रकार की नोक यहाँ रख के ये काटेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रख के वो काटेंगे, मिला देंगे। ये हमारा क्या बन गया, अंतः केंद्र बन गया, ठीक है। अंतः केंद्र मान लो ओ है, ठीक है। अब अंदर की ओर अगर मुझे वर्त बनाना है तो अंदर की ओर जो वर्त बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास में, देखो भाई
देखो वर्त बन रहा है अंदर, यानी कि भुजाओं को छुएगा, यानी भुजाओं के इस भुजा के किसी भी बिंदु पर क्या हो सकता है, वो स्पर्श कर सकता है। तो तुम या तो ये करो कि प्रकार की नोक यहाँ रखो और यहाँ तक खोलो और देखो कि तीनों भुजाओं को छू रहा है क्या, और तब खींच दो, ठीक है। या फिर एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि वर्त की जो जीवाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे पर अगर लंब डालने पे जिस बिंदु पे वो काटे वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होगा भाई, वही हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, दो जीवाएं अगर मैं लूं और इन दोनों जीवाओं का लंब समूह विभाजन कर दूं इस तरह से, तो ये किस पे काटती है, केंद्र पर काटती है, ठीक है। केंद्र हमको मिल चुका है, केंद्र हमको मिल चुका है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें एबीसी दिख रहा है, ठीक है, एबीसी जो दिख रहा है, यहाँ से हमको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाने, एसी पे बना दो या फिर बीसी किसी भी एक पे बना दो। 90 डिग्री का कोण जैसे तुम बनाओगे, मान लो एसी पे बना रहे हो, इस तरह से लंब खींच रहे हो, 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो जिस बिंदु पे ये बनेगा इसी जगह अपर को क्या करना है, प्रकार यहाँ तक खोलना है और गोला बना देना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंत केंद्र आ जाएगा और अंत केंद्र से अंदर की ओर अंतर्गत क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रचनाओं वाली प्रश्नावली खत्म होती है। तुम्हें ये करना, जैसे जैसे देखो तुम चित्र बना रहे हो, केवल उसी चीज को जिसको तुम लिख सकते हो उसी चीज को हमको क्या करना है, लिख देना है। कोई अगर बात तुम्हें लगे कि ये मैं नहीं लिखूं, इसको कैसे लिखूं, मान लो कुछ भी तुम कर रहे हो उसको, ठीक है, तो उस लाइन को मत लिखो, लेकिन बाकी 4 से 5 लाइनें कम से कम रचना के अंदर तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अब इस तरह से प्रश्नावली खत्म होती है। देखो इस प्रश्नावली से जो क्वेश्चन आता है वो केवल और केवल कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का ही आता है। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन मैंने बताया इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा एक टाइप का। अब बात करें अगली प्रश्नावली की, यानी 15वीं प्रश्नावली, तो वो क्षेत्रफल है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है उसके अंदर। तो वो क्षेत्रफल तो अगली वीडियो में देखेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इसके फॉर्मूले जो इस पे बेस है इस प्रश्नावली के अंदर, वो फॉर्मूले तुम्हें बता दूंगा, ठीक है।